चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम धर्म यानी कहा जाए इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म का जन्म, उदय और उसकी क्या होती है, कहा कैसे कैसे विस्तार हुआ था। चलिए तो इनको हम बगैर देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या कहा गया, सबसे पहले इस्लाम धर्म जहां से उदय होता है वहीं से हम पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसके संस्थापक किनको कहा गया, हम संस्थापक को जानते हैं। संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, जो वर्तमान के मक्का बोले तो सऊदी अरब में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह था, पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता के नाम अमीना। ठीक है, माता के नाम अमीना। पत्नी जो बनी थी 25 साल की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से इन्होंने विवाह किया था। जो विधवा लड़की थी उनसे इनका विवाह 25 वर्षीय अवस्था में हुआ, जिनका नाम खदीजा था। ठीक, इनके बाद में चल के एक पुत्री हुई, उस पुत्री का नाम रखा गया क्या, फातिमा। ठीक, और पुत्री जब बड़ा हुई तो इनकी शादी भी किया गया, जिनके यानी यूं कह लीजिए पति का नाम क्या पड़ा, दामाद, और एक नाती, यूं कह लीजिए इनके नाती कह लीजिए। ठीक है, नाती, तो नाती में आ जाएगा इनका हसन हुसैन। नाती कौन है, तो हसन हुसैन साहब, ये इनके क्या हो गए, नाती हो गए। ठीक है, तो पत्नी खदीजा नामक विधवा है, पुत्री का नाम फातिमा पड़ा और दामाद बना अली और नाती हसन हुसैन बने। ठीक, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610 ईस्वी में। कब हुआ था, 610 ईस्वी में। ठीक है, जहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह स्थान कहां पर था, स्थान का नाम था हीरा नामक गुफा। ठीक है, हीराकुंड नामक गुफा था, इस गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, जो वर्तमान के मक्का में पड़ता है, और मक्का कहां है, सऊदी अरब में है। ठीक है, अब आगे हज यात्रा कब से कब तक, तो मक्का से मदीना तक की यात्रा मुस्लिम संवत के अनुसार, यानी मुस्लिम साल जिसको कह ले, महीना कह लो, उनके अनुसार माना जाता है कि हज यात्रा मक्का से मदीना तक की यात्रा माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद साहब कुरान शिक्षा का उपदेश दिए थे, उन्होंने कुरान के शिक्षा को धर्म ग्रंथ बनाए थे। ठीक है, ये धर्म ग्रंथ, मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है, कुरान है। ठीक है, या पवित्र ग्रंथ कह लीजिए। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मक्का में हो गया, और मक्का में हो गया, मदीना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और दफनाया कहाँ कब गया था, तो इनको दफनाया गया 632 ईस्वी में। मक्का से मदीना ये दोनों ही स्थान कहाँ पड़ता है, वर्तमान के सऊदी अरब में। ठीक है, अब ये सऊदी अरब में पर्यटकों का तो ढेरमार हो गया। वहां जितने भी दुनिया भर के मुस्लिम हैं सब कहाँ जाते हैं, सऊदी अरब में, और लाखों लाख खर्च करके आते हैं सऊदी अरब जाने के लिए। हज यात्रा के नाम पर न जाने कितना खर्च करते हैं लोग, बहुत ज्यादा खर्च होती है। ठीक है, फिर भी लोग वहां जाते हैं। ठीक है, अब ईश्वर मिले या ना मिले ये तो बाद की बात है, लेकिन लोगों की आस्था है, विश्वास है, और वो आस्था के नाम पर लोग चलते हैं। ठीक है, कहता है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि वह चाकी भयो पीस खाए संसार। अगर पत्थर की पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होता तो लोग पत्थर की पूजा न करके पहाड़ की पूजा करता। ठीक है, क्या कहता है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी हुई तो हर पल मिली है, हर सांसों के सांस में। अगर ईश्वर की खोजना है ना, तो मक्का, मदीना और कैलाश पर्वत खोजने की जरूरत नहीं, अपने हृदय को खोज लीजिए। हृदय में ही ईश्वर क्या होते हैं, हर सांसों के सांस में बसते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की आस्था है, नहीं हम मक्का जाएंगे और हम ईश्वर के प्राप्त करके ही आएंगे। और ईश्वर को प्राप्त करने जो मक्का जाते हैं, शायद हमें लगता है कि ईश्वर उनको कभी नहीं मिलता है। ठीक है, ईश्वर कहाँ होते हैं, सच्चे हृदय में। ईश्वर के लिए तो हमने घर बना रखा, मंदिर और मस्जिद बना दिया। ईश्वर क्या मंदिर और मस्जिद में रहेंगे, कभी नहीं। ईश्वर तो सच्चे हृदय में होते हैं, और ईश्वर को हमने पवित्र एक स्थान बना दिया कि आप यहाँ पर रहिए। अगर ईश्वर मंदिर और मस्जिद में बसने लगे तो दुनिया में ना जाने कितना लूटपाट होगा। ठीक है, और दुनिया हर जगह जाते हैं तो लोग डराते हैं, ईश्वर से डरो, अल्लाह से डरो, भगवान से डरो। भगवान को तो मंदिर में बैठा रखा है, भगवान यहाँ देखेगा कैसे। तो ये कहा जाता है इस तरह से भगवान किसी को देख तो रहा है, क्योंकि भगवान हर जगह है, हम में तुम में खरे खम में।
एक प्रहलाद था, जो एक छोटा बच्चा था, उसके पिता ने उसके हत्या करने जा रहा था। तो कहा, कहाँ है तुम्हारा गॉड, तुम्हारा भगवान, बुलाओ। तो कहा, भगवान तो हर जगह विद्यमान है, आप जहां उसे खोज लीजिए। तो कहा, वहां है। तो कहा, यहाँ भी तुम्हारा भगवान है? कहा, हाँ, मेरा भगवान यहाँ भी है। तो कहा, मुझे तो कहीं दिखाना है। तो कहा, आपको भी दिखाई देंगे, बस आप अपने मन से अहंकार का पर्दा को हटा दीजिए। इंसान के मन में क्या होता है? अहंकार होता है। अहंकार के पर्दा को हटाइए, तब ईश्वर आपको मिलेगा। तो इस तरह से प्रहलाद ने कहा, और कहा नहीं है। तो क्या हिरण्यकश्यप ने बोला कि क्या उस लोह स्तंभ, यानी एक पिलर लोहा का खड़ा था, कहा उस लोहा में भी तुम्हारा भगवान है? कहा, हाँ। तो कहा, सैनिकों, तपाओ इस लोहा को, और तपा करके लाल कर देता, और कहता है कि तुम जाओ और अपने भगवान को गले लगो। लोहा को तपा के लाल कर दिया और कहा, जाओ उस लोहा को गले लगो। प्रहलाद कहा, ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा है, आपने पिताश्री है मेरे, और मुझे आदेश दिया है तो मैं ये करूंगा, और ईश्वर को जो करना होगा वो करेगा, मैं जाता हूं। और वह क्या किया, ईश्वर का गुणगान करते हुए लोह स्तंभ के पास भी गया, और लोह स्तंभ ठंडा भी हो गया और उसके गले भी लग गया। यह देख करके हिरण्यकश्यप को रहा नहीं गया, और उस पाया को बांध दिया उस बच्चे को, और उसका सर काटने गया। जब सर काटने गया तो हिरण्यकश्यप उस पाया फाड़ करके निकला, और आधा नरसिंह का रूप धारण किया था। ठीक है, तो इसलिए कहता है भगवान हर जगह है, हम में, तुम में और खरे खम में, लेकिन भगवान को कोई अस्थाई स्थान देने का कोई कोशिश ना करे। गॉड क्या होता है? सबके लिए हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है। मक्का मदीना कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। इनके उत्तराधिकारी को क्या कहा गया? अली हसन साहब। क्या कहा गया? अली हसन साहब। अली हसन साहब की हत्या कब हुआ था? 661 ईस्वी में। ठीक है, अली हसन साहब की हत्या 661 ईस्वी में होता है। अब इनकी हत्या क्यों हुआ था, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अली हसन साहब जो थे, यह क्या करते थे? शिक्षा में विश्वास रखते थे। इस पर शिक्षा में कहा कि किसी के बताए हुए काम में हमें नहीं चलना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? शिक्षा पर जोर देना चाहिए। हम सब क्या होंगे? ज्ञानी होंगे, और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। तो अली हसन साहब ये ज्ञान को बढ़ावा देते थे, जबकि इनके ससुर जी तो जो थे, इन्होंने कुरान शिक्षा को उपदेश दिया था, और लोग इनको चाहने वाले कुरान को मानने लगे। जो कुरान को मानने लगे वह क्या कहलाए? बाद में चल के सुन्नी धर्म में बदल गए। और जो अली साहब की बात को मानने लगे, जो शिक्षा को मानने लगे, वह शिया धर्म में बनने लगे। तो शिया धर्म में आज भी शिक्षा ज्यादा है। शिया धर्म के लोग कम आबादी में बेशक कम है, लेकिन साक्षरता में बहुत आगे है। और सुन्नी धर्म के लोग आबादी में बेशक ज्यादा है, लेकिन साक्षरता में शिया धर्म से पीछे है। ठीक है, अब आ गया। अब जब अली साहब की हत्या 661 ईस्वी में होता है, तो इनका भी कोई उत्तराधिकारी बनेगा। तो इनके अपने ही पुत्र हसन हुसैन, अली हसन साहब के उत्तराधिकारी इनके अपने पुत्र हसन हुसैन साहब बने थे। ठीक है, हसन हुसैन साहब ये उत्तराधिकारी बने। अब उत्तराधिकारी बने तो ये पिता के बताए हुए पद चिन्हों पर चल दिए, यानी इन्होंने भी शिक्षा को जोर दे दिया। अब जोर दे दिया, फिर से खटक गया, इनको खटक गया। तो जो मोहम्मद साहब को मानने लगे, जो कुरान शिक्षा को मानने लगे। कुरानी शिक्षा एक अलग शिक्षा है, वह धार्मिक शिक्षा हो गया, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा है वो सबके लिए चाहिए। और ये साहब जो थे, ये हसन साहब और अली साहब, ये दोनों वास्तविक शिक्षा को मानते थे, और ये कुरानी शिक्षा को मानते थे। ठीक है, तो हालांकि दोनों शिक्षा जरूरी है, जरूरी तो दोनों है, लेकिन अगर ऊपर किया जाए तो ऊपर हमारे लिए सर्वोपरि शिक्षा हो जाता है। कुरान शिक्षा हो, ठीक है, आप बुढ़ापा अवस्था में आ गए हैं, गॉड को याद कर लेते हैं, वो अलग बात है। आप कोई काम नहीं हो रहा है तो गॉड के घर में अपना रास्ता जगह बनाना चाहते हैं, तो कहिएगा हाँ आप बूढ़े हो गए, कोई काम नहीं है, अब हम लोग को आएंगे, हम लोग का रास्ता कहीं साफ रखिएगा। तो ये क्या होता है, बुढ़ापा अवस्था में इबादत ठीक लगती है, लेकिन युवा अवस्था में जिसका उम्र 25 साल 30 साल का है, और वो काम करने की एज में उसको खोज करना है कोई चीज के बारे में, और उसको कहेगा आप गॉड को याद कीजिए, खोज करना है तो उसके बारे में उसको याद करेंगे या गॉड को याद करेंगे। तो इसलिए एक समय पर सभी दोनों ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है वो गलत है, दोनों ठीक है, लेकिन इसकी अवस्था होना चाहिए मिनिमम 60 वर्ष के बाद। मोहम्मद साहब जो शिक्षा दिए थे उसकी अवस्था 60 वर्ष के बाद होनी चाहिए। और यह शिक्षा जो दिए थे अली हसन साहब जो दिए थे, अली और हसन साहब मिलकर के जो दिए थे, ये शिक्षा हमें बचपन से जरूरत है। बचपन से 50 वर्ष की एज तक यह शिक्षा की जरूरत है, और जब 60 वर्ष में जाते हैं, 50 वर्ष के ऊपर जाते हैं, तब हमें वो शिक्षा की जरूरत पड़ती है। कौन कहता है कि बुढ़ापे में की गई इबादत
लोग ईश्वर कबूल नहीं करते हैं। बुढ़ापे में की गई इबादत को कौन कबूल नहीं करता है? कबूल तो होते हैं, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि हम बचपन में करेंगे, बुढ़ापा में छोड़ देंगे, ये अलग बात है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब कहा जाता है जब इनकी भी हत्या हो जाती है, अली हसन साहब जो शिक्षा को बढ़ावा देते थे, इनकी भी हत्या कर दी गई, किनके द्वारा? सुन्नी समुदाय के द्वारा, क्योंकि इन्होंने क्या किया? कुरान शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए इनकी भी हत्या कब हो जाती है? 680 युद्ध में, और यह करबला के युद्ध में हो जाता है। करबला कहां पड़ता है? वर्तमान के ईरान में, ठीक है। करबला युद्ध में अली हसन हुसैन साहब की भी हत्या हो जाती है। अब मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया? खलीफा कहा गया, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी पद को खलीफा कहा गया। खलीफा पद का अंत 1924 ईस्वी में हो गया। 1924 तक खलीफा पद चला था और इसके बाद इनकी अंत हो गई। इसके बाद कहा गया खलीफा पद का अंत करने वाला कोई और नहीं, अंग्रेज था, मुस्तफा कमाल पाशा। अब अंग्रेज को कोई उठा दे और हिला दे ऐसा कोई बना नहीं, क्योंकि अंग्रेज जिस तरह से कहा जाता है, अंग्रेज ऐसा था कि वो लेटेस्ट अपडेट रखता था, अपने आप को फ्यूचर में क्या होना है हर बात से मुकर जाना अंग्रेजों का आदत था। इसलिए कहता कुछ और था, करता कुछ और था। उन्हें राजनीतिक दांवपेच बहुत अच्छा आता था। अंग्रेज को कहां कैसी शासन चलेगी ये अंग्रेज बहुत जानता था, ठीक है। तो 1924 में 25 में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद को अंत कर दिया गया। अब खलीफा पद अंत होता है, मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में ईद ए मिलाद उन तवी के रूप में मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन तवी के रूप में मनाया जाता है। और इस्लाम धर्म के प्रमुख दिन जो होता है वह शुक्रवार का होता है। शुक्रवार को इन्होंने अपने एक मस्जिद बनाया और उस मस्जिद में जाकर के पश्चिम दिशा में घूम करके क्या कहते हैं, एक पश्चिम दिशा में घूम करके ईश्वर को इबादत करते हैं, ठीक है। मुस्लिम यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सुन्नी धर्म और शिया धर्म, ये दोनों यानी शिया समुदाय कह लो और मुस्लिम तो है, शिया और सुन्नी समुदाय दो भागों में मुस्लिम धर्म का बंटवारा होता है, ठीक है। जो सुन्नी समुदाय को मानने वाले थे वह मोहम्मद साहब को मानने लगे और कुरान में विश्वास करने लगे। जो शिया समुदाय को मानने वाले थे वह अली साहब को मानने लगे, अली हसन हुसैन को मानने लगे और उन्होंने शिक्षा में विश्वास करने लगे, ठीक है। तो आज भी साक्षरता में ये आगे है। शिया समुदाय सुन्नी समुदाय को मानने वाले मोहम्मद साहब को मानने लगे तथा शिया समुदाय को मानने वाले शिक्षा में जोर देने लगे और अली साहब को मानते थे, ठीक है। अब कहता है दुनिया में प्रत्येक मुस्लिम समुदाय इबादत करता है मक्का और मदीना की तरफ मुख करके, ठीक है। अमेरिका में है तो पूर्व दिशा में, इटली फ्रांस जर्मनी में है तो दक्षिण दिशा में, अफ्रीका में है तो उत्तर दिशा में और भारत में है तो पश्चिम दिशा में। क्यों? क्योंकि सबके हेड अगर बन चुका है मुस्लिम धर्म का स्थल तो वो बन चुका है कौन? सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या दिया है? तो सऊदी अरब में मक्का और मदीना दोनों स्थित, ठीक है। तो इसलिए मक्का मदीना जहां स्थित है उस दिशा में मुख करके क्या करता है? अपने इबादत करते हैं। अब कहता है मक्का की ओर दिवस को क्या कहते हैं? किलाब कहते हैं। मक्का की ओर दिशा करके का जो है, मक्का की ओर जो दिशा है उसे किलाब कहते हैं। नमाज की दिशा जो होती है वह पश्चिम दिशा होती है भारत के लिए। हिजरी संवत के अनुसार कहा जाता है साल जो होता है 354 दिन का होता है, जो कि 12 महीने का होता है, ठीक है। जबकि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार साल जो होता है कितने दिन का होता है? 365 दिन का, और लीप ईयर अगर ठहरा तो 366 दिन का होता है, ठीक है। इस्लाम धर्म में 5 अनिवार्य कर्तव्य को बताया गया है। कितने कर्तव्य है? 5 अनिवार्य कर्तव्य दिया गया है। पहला कर्तव्य में कहा गया है फजर। पहला कर्तव्य में क्या कहा गया है? फजर दिया गया है। पहला 5 कर्तव्य में पहला कर्तव्य है फजर है। दूसरा कर्तव्य में दिया गया है जोहर का, तीसरा कर्तव्य में दिया गया है असर का, और चौथा में दिया गया है मगरिब का, और 5वां में दिया गया है ईसा का। ये क्या है? मुस्लिम धर्म में 5 वक्त का नमाज क्या करता है? हर पाप, हर संकट, हर क्लेश, हर द्वेष और हर घृणा, हर पीड़ा से मुक्ति दिलाता है इंसान को, और इंसान के दायित्व को समझाता है, इंसान होने का कर्तव्य को बतलाता है ये 5 वक्त का नमाज। अब कहता है मुस्लिम धर्म ज़कात देता है। ज़कात कब देता है? तो देखिए ज़कात को सब दिन देना है। ज़कात मतलब होता है भीख, और भीख कोई मांगनी आए तो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि एक कबीर साहब के पक्ति है, कहता है कि रहीम साहब कि यानी अगर कोई व्यक्ति भीख मांगता है, ठीक है,
तो मांगने वाला तो बुरा है, लेकिन भीख मांगने पर भी अगर कोई इंसान उसको है और भूख भीख न देता है, तो सबसे बड़ा गरीब कौन है? जो भीख न देता है, क्योंकि वह लाज मर्यादा शर्म को धो करके भीख मांगने जा रहा है। और कोई भीख नहीं ना दे, ये उनके लिए उससे ज्यादा घृणित व्यक्ति वही हो जाता है। तो ये जकात क्या है? एक तरह का भीख है। जकात लोगों को दे देना चाहिए, ठीक। और जकात तो लोग देते हैं, लेकिन वो समय था कि जहां लोग जकात दिया करते थे। अब जकात के नाम पर जकात तो दे देते हैं, लेकिन बस यह रमजान के महीने में, केवल रमजान के महीने में। जकात किसको दिया जाता है? अमीरों द्वारा गरीबों को, ठीक है। अमीरों द्वारा गरीबों को दिया जाता है। यह जकात देने के वक्त रमजान के महीना में तो दे देगा, लेकिन जैसे रमजान के महीना खत्म हुआ, अभी जकात के जितना दिया था, अगर 500 रुपया जकात दे ले है, तो 500 के 2500 गरीब से कुहरा के, कना के, रुला के लेगा। और कब? जैसे रमजान खत्म हो गया तो ले लेगा। क्यों? क्योंकि मुफ्त में ही जकात दिए हैं। और अब जकात उकात कुछ नहीं होता है। अब बस दुनिया में केवल और केवल अपने जेब में पैसा भरा जाता है, ठीक है। गरीबों को प्रताड़ित अगर करता है तो वो अमीर कहता है, अमीर वर्ग करता है। गरीब गरीबी से परेशान नहीं है, गरीब गरीबी से अपने हालात से परेशान नहीं है। गरीब अगर परेशान है तो वह अमीरों से द्वारा परेशान है, क्योंकि अमीर उसे चैन से बैठने नहीं देता है, ठीक है। और इसलिए वह ज्यादा और परेशान है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज हमने चर्चा किया है क्या? इस्लाम धर्म पर, कि कैसे मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ कहाँ, कैसे ज्ञान की प्राप्ति, पुत्र उसके परिवारिश, और इस तरह से उनका वंशज चला, और कब से कब तक चला, कैसे चला, और ये उसका वंश खत्म होने के बाद कौन सा क्या चला, और ये कब तक चला, उसमें क्या क्या नियम बनाया, कुरान क्या है, किस सारे पर आज मैंने चर्चा किया। और ये आई होप कि आपको ये सारे समझ में आया होगा। और इस तरह से कैसा लगा यह वीडियो, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक